बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको घर में परफेक्ट जर्दा बनाने का तरीका बताऊंगा। ये आप देगी स्टाइल में घर में जर्दा किस तरीके से बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बनाना बहुत ही आसान है। अक्सर खवातीन से चावल जुड़ जाते हैं, खिले खिले चावल नहीं बनते। तो मैं आज आपको फुल गाइड करूंगा ये किस तरीके से बनेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। चैनल पर नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के इस मज़ेदार जर्दा रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो प्लीज़ मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 1 किलो चावल लिए हैं। इनको तकरीबन 3 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। ये सेला चावल हैं। ये हमारे चावल अच्छे से वाइट हो चुके हैं। और अब हम एक कढ़ाई में पानी ऐड करेंगे, तकरीबन ढेर सारा 5 से 6 लीटर खुला पानी ऐड करेंगे। और 3 से 4 इसमें सब्ज इलायची भी ऐड कर देंगे और इसको बॉयल आने देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल भीगे हुए। ये सारे चावल हम इसमें ऐड करके इसको हल्का सा नरम हाथों से हलाएंगे ताकि चावल हमारे टूटे ना, क्योंकि इसको 3 घंटे हो चुके हैं। तो इस तरीके हम प्यार से इसको हलाएंगे और हाई फ्लेम पे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको कुक करेंगे, यानी 90% हमने इसको गलाना है, फुल डन नहीं करना है इनको। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं। ये देखें व्यूअर, 90% इनको कुक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो अब हम इनको छलनी की मदद से छान लेंगे और साइड पे कर देंगे। अब मैंने 3 कलर लिए हैं, एक ग्रीन है, ऑरेंज है और रेड है। ये देखिए तमाम कलर मैंने रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें दो दो खाने के चम्मच चावल ऐड कर देंगे और चावल ऐड करके हम इसको साइड पे कर देंगे। और जब इसको इस्तेमाल करेंगे जो पानी इसका बचेगा वो हम निकाल देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक कढ़ाई में ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून घी। इसमें आपने घी ऐड करना है, ऑयल नहीं करना ऐड। और इसमें हम ऐड कर देंगे, 1 किलो चावल है और 750 ग्राम मैंने चीनी ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं तो आप बराबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कम इस्तेमाल करूँगा। जो कम मीठा खाते हैं उसको तो ये परफेक्ट तरीका है ना, 1 किलो चावल और 750 ग्राम चीनी। तो चीनी को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे घी में अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दूध। और अब हम चीनी को हिलाते रहेंगे और 1 से 2 बॉयल आने का वेट करेंगे। इसकी हमने चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस इसको हमने चीनी को मेल्ट करना है दूध में। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 बॉयल आ चुके हैं। ये देखें मेरी चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल किए हुए चावल। सारे चावल इसमें ऐड करके इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो चाशनी है वो अच्छे से चावलों में मिक्स हो जाए। तो बाउल को अच्छे से साफ करेंगे, चावलों को ज़्यादा मत करें। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल प्यार से लाना ताकि हमारे चावल बॉयल किए हुए हैं टूटे ना। इंशाल्लाह जो मैं तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस तरीके एक बार बनाएं, बहुत ही मज़ेदार जर्दा बनता है माशाल्लाह। अब हम इसको बराबर कर देंगे चावलों को।
और आगे जो चीज़ें ऐड करनी वो इसमें ऐड करेंगे। चावल हमारे बराबर हो चुकी है। अब हम रेड कलर के चावल लेंगे। पानी मैंने निकाल दिया जो इजाफी था चावलों में, कलर वाला। रेड ऐड कर दिया। अब हम इसमें ग्रीन ऐड करेंगे। ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ना, इससे आपके चावलों का कलर भी ख़राब नहीं होगा और चावल आपके सख्त भी नहीं होंगे। इंशाल्लाह परफेक्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। तो जनाब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करें। तो ऑरेंज कलर भी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ बादाम, सौगी और काजू। सौगी भी ऐड कर देंगे इसमें। और बादाम चॉप किए हुए वो भी इसमें ऐड कर देंगे, बारीक बारीक कटे हुए हैं। और काजू इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून घी इसके ऊपर। घी मैं पहले थोड़ा इस्तेमाल किया और थोड़ा सा मैं अब इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब आप ऊपर से इसमें घी ऐड करेंगे तो आपके चावल सख्त नहीं होंगे, बिल्कुल नरम बनेंगे, जूसी चावल बनेंगे। तो आप भी आखिर पे इसके ऊपर ऑयल या घी इस्तेमाल करें। तो मैं तो घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हम इसको कवर कर देंगे, दम लगाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। और अब हम चावलों को मिक्स करेंगे। पहले रेड को कर लेंगे थोड़ा सा हल्का सा मिक्स, फिर ग्रीन को करेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। फिर हम तमाम चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इस तरीके। तो ये देखें व्यूअर, नीचे से बहुत जूसी चावल बने माशाल्लाह। कलर देखें, कलर भी हमारा ख़राब नहीं हुआ चावलों का। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार जूसी जर्दा हमारा तैयार है माशाल्लाह। देगी स्टाइल मुतंजन कह लें या जर्दा कह लें। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देगी स्टाइल मुतंजन जर्दा हमारा बनकर तैयार है। हम तो इसको जर्दा बोलते हैं, आपकी ज़ुबान में मुतंजन भी इसको बोलते होंगे। हम तो गांव में इसको जर्दा ही बोलते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जर्दा हमारा बनकर तैयार है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये थी हमारी देगी स्टाइल मुतंजन बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार मुतंजन बना माशाल्लाह हमारा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।